तो हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के इफ़ेक्ट किस तरह से पास किए जाते हैं। बाकी के डिटेल्स हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल ट्रायल बैलेंस कवर कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के इफ़ेक्ट जो हम पास करते हैं उसके 7 मार्क्स मिलते हैं। कोई भी सम सॉल्व करने से पहले हमें वो सम पूरी तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने बहुत ज़रूरी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 2 इफ़ेक्ट होते हैं और ट्रायल बैलेंस के 1 इफ़ेक्ट होता है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस गो थ्रू कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का 1 इफ़ेक्ट देना सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी टर्म्स आते हैं उसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट भी हो सकता है और हिडन एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। तो फिलहाल हम सीखने वाले हैं सिर्फ 1 इफ़ेक्ट पास करना, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस, जो कि 7 मार्क्स का है। तो शुरू करते हैं। एज पर न्यू सिलेबस गवर्नमेंट के बुक में जो पहला सम दिया है वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं पहला सम। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन में। अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स भी देख सकते हो। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. तो शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, प्रीवियस पार्ट देखा है वीडियो का, तो थैंक यू। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पार्ट पहले देखें और फिर यहाँ पे आना। चलो स्टार्ट करते हैं। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के लिए। प्लांट एंड मशीनरी दोस्तों एसेट्स हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग है, देखो एसेट्स है, बिल्डिंग है। सिंग्री डेटर्स इज एन एसेट्स। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बैड डेट्स लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न दोस्तों, सेल्स रिटर्न है तो लेस फ्रॉम सेल्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। 10% गवर्नमेंट दोस्तों, 10% गवर्नमेंट, कंपनी ने यहाँ पे या फर्म ने यहाँ पे 10% गवर्नमेंट परचेज किए, एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर और उसका डेट दिया हुआ है। इसका मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये एडजस्टमेंट हम बाद में कंसिडर करेंगे। फिलहाल देखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट्स, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इनपुट ड्यूटी। इनपुट ड्यूटी इज एन एक्सपेंसेस, दैट इज परचेज करते समय खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। मोटिव पावर फैक्ट्री के लिए है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेयर हाउस रेंट दोस्तों, वेयर हाउस रेंट फॉर्मेट के हिसाब से हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स। एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नीचे हिडन इंफॉर्मेशन दिए फॉर 2 years, देख रहे हैं आप। तो ये इंफॉर्मेशन हम बाद में जब सम सॉल्व करेंगे। ये एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रैंक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। फर्नीचर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स। क्रेडिट बैलेंस में आ जाते हैं दोस्तों। कैपिटल अकाउंट हमें दिया है तो कैपिटल अकाउंट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, दैट इज अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। इन दोनों का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम लोग, स्केलिंग बाद में देखेंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। डिस्काउंट, जो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट और उन्होंने दिया क्रेडिट बैलेंस। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो हमें यहाँ पे इनकम हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है दोस्तों। आरडीडी दोस्तों, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आरडीडी दिया है वो है ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी हम हमारे फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। परचेज रिटर्न, तो परचेस में से माइनस करेंगे, दैट इज परचेस रिटर्न। तो जाएगा परचेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस में से लेस करेंगे परचेस रिटर्न। तो दोस्तों नेक्स्ट सम कर लेते हैं, सेकेंड सम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मितेश एंड मंगेश
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ट्रायल बैलेंस लिखा है, तो ट्रायल बैलेंस पढ़ लेते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। दोस्तों ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। बिल्डिंग एसेट्स, कैरेज कुछ नहीं लिखा है, तो सिर्फ कैरेज दिया है, तो कैरेज इनवर्ड है और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री इंश्योरेंस, दोस्तों ये फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। पोस्टेज, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स। रिटर्न इनवर्ड, दोस्तों रिटर्न इनवर्ड तो डेबिट बैलेंस में दिया है, रिटर्न इनवर्ड, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, फिर से लौट के आ रहा है हमारे पास लौट के कब आएगा, जब हमने पहले बेचा होगा तब। तो बेचा था फिर से आया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड जाएगा, दैट इज सेल्स रिटर्न, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेस फ्रॉम सेल्स। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लूज टूल एसेट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड सेल्स करते समय ड्यूटी है, एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक बैलेंस एसेट्स, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फर्नीचर एसेट्स, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रैंक रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ड्राइंग्स, दोस्तों करंट अकाउंट क्यों, अब मैंने तो सम देख लिया है यहाँ पे, तो मुझे पता है यहाँ पे कि हमको क्या दिया है, दैट इज क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था, अगर दोनों बैलेंस दिया हुआ है तो आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में सारे हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाले हैं। चलो क्रेडिट बैलेंस में आ जाते हैं। सेंट्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल, तो कैपिटल दिया हुआ है तो हम इसे लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्यों बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज करंट अकाउंट दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज देने का बाकी है तो लाइबिलिटीज है। बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज। रिटर्न आउटवर्ड, दोस्तों रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स बाहर जा रहा है, बाहर कब जाएगा, जब हमने खरीदा था तो गुड्स परचेज किया था, इसका मतलब तो ये परचेज रिटर्न। तो कुछ लॉजिक्स याद रखना पड़ता है दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाए भूल जाते हैं हम लोग कि कैसे याद रखे, तो लॉजिक्स से याद रखना है। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो करंट अकाउंट हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मितेश का अमाउंट मितेश के अकाउंट में जाएगा और मंगेश का अमाउंट मंगेश के अकाउंट में जाएगा। तो दोस्तों सम करते करते मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, पहले हमको सम गो थ्रू करना होता है कभी भी, और फिर बाद में एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं, और फिर एडजस्टमेंट से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि किसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स है, उसके बाद ही सम सॉल्व करना ज़रूरी होता है। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस गो थ्रू कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस गो थ्रू करने के लिए आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनके टर्म्स पता होने चाहिए। अगर आपने ये टर्म्स नहीं किए तो मैं फिर से कहता हूँ, गो थ्रू माय लास्ट प्रीवियस वीडियो दैट इज़ पार्ट 2, और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज़, तो नेक्स्ट सम कर लेते हैं, थर्ड सम देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो दोस्तों आप भी मेरे साथ अपने आप मन में सोच लो कि क्या है, कहाँ पे जाएगा, एसेट जाएगा, लाइबिलिटीज जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्रेडिट में कहाँ पे जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ खाली सिर्फ उसको सुनो मत, आप भी गो थ्रू करना, मेरे से पहले आपका जवाब आना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं डेबिट साइड में से। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेंट्री डेटर्स एसेट्स, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में दिया हुआ, ऊपर हेडिंग में दिया है डेबिट बैलेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के
डेबिट साइड में जाएगा, ये एक्सपेंसेस है। रॉयल्टीज़, ये है रॉयल्टीज़ ऑन परचेज, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रेंट, तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। कैश एट बैंक एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है। परचेज रिटर्न, तो लेस फ्रॉम परचेज दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। आरडीडी, इसे ओल्ड आरडीडी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट इनकम है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कमीशन, तो कमीशन रिसीव्ड है यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कैपिटल, तो कैपिटल बैलेंस इज पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो नेक्स्ट सम कर लेते हैं, फोर्थ सम पे जाते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव prepared a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, शुरू करते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। तो आपको पता चल गया अभी, फिलहाल ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस पहले परफेक्ट हो जाना चाहिए, और एक ट्रायल बैलेंस के 7 मार्क्स आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। ये 7 मार्क्स आपने एक बार परफेक्ट कर लिए तो गारंटी देता हूँ 15 आउट ऑफ 15 आपको मिलने ही चाहिए। तो शुरू करते हैं डेबिट बैलेंस के साथ में, दैट इज स्टॉक। तो 1 अप्रैल 2018 ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। रिटर्न्स, ये कौन से रिटर्न है दोस्तों, डेबिट साइड में दिए, तो एक सेल्स रिटर्न है, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मोटर व्हीकल एसेट्स है दोस्तों। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, मतलब ये हिडन इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। फिलहाल के लिए इग्नोर कर लेते हैं, जब हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे तो देखते क्या करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दोस्तों ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स दिया है, तो फिलहाल कैपिटल देख लो कहाँ पे दिया है कैपिटल, तो हमें कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। सही पकड़े आप। लीज होल्ड प्रीमाइसिस एसेट्स। कैश एट बैंक एसेट्स। फर्नीचर एसेट्स। तो क्रेडिट बैलेंस में जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। बिल्स पेबल लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट देने का बाकी है लायबिलिटीज। अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग दोस्तों, द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। मीरा के अकाउंट में मीरा का बैलेंस, माधव के अकाउंट में माधव का बैलेंस। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट सम कर देते हैं, सम नंबर 5 पे जाते हैं, कोई भी टाइम नहीं गवाते हैं। Suchita and Gayatri are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 from the following trial balance and additional information you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। परचेज एंड सेल्स, तो डेबिट में परचेज है और क्रेडिट में सेल्स है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स। वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैपिटल दिया हुआ है दोस्तों, देखो करंट दिया है क्या, नहीं दिया है, सिर्फ कैपिटल दिया है, तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम। कैपिटल जाएगा कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डेटर्स, डेबिट में डेटर्स का अमाउंट है, क्रेडिट में क्रेडिटर्स का अमाउंट है। डेटर्स जाएगा एसेट्स, क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटीज में। वेजेस एंड सैलरीज, तो दोस्तों वेजेस पहले नाम दिया है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट्स। बिल्स पेबल लायबिलिटीज। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, इसका मतलब इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। मोटिव पावर
फैक्ट्री एक्सपेंसेस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अनप्रोडक्टिव वेजेस, दोस्तों अनप्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री में होता है वो प्रोडक्टिव वेजेस, ऑफिस में होता है वो अनप्रोडक्टिव वेजेस जिससे कोई उत्पादन नहीं हुआ है। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रेंट डेबिट कॉलम में दिया है इसलिए एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, गुडविल इज एन एसेट्स, कॉपीराइट्स एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स। देखो दोस्तों क्या लिखा है, पार्टनर सुचिताज लोन अकाउंट, सुचिता के पास से लोन लिया हुआ है तो दोस्तों सुचिता लोन इज अ सेपरेट हम लोग अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं या फिर हम लोग लायबिलिटीज में शो करेंगे डायरेक्टली। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स। चलो सम नंबर 6 पे जाते हैं। अर्चना एंड प्रेरणा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद द हेल्प ऑफ following trial balance and adjustments given below you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet account। चलो शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस के साथ में। डेबिट बैलेंस है, स्टॉक 1 अप्रैल 2000 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो डेबिट साइड में आएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। पेटेंट्स तो पेटेंट्स एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, दोस्तों ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक करके। ट्रेडमार्क इज एन एसेट्स, बिल्स रिसिबल इज एन एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, हीटिंग एंड लाइटनिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेड एक्सपेंसेस। दोस्तों ट्रेड एक्सपेंसेस हमें ध्यान देना है, अगर हमको ट्रायल बैलेंस में ऑफिस एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस में ही आएगा, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। अगर ऑफिस एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस ये दोनों वर्ड नहीं दिए तो हम समझेंगे ये ऑफिस का खर्चा है और इसीलिए ट्रेड एक्सपेंसेस हम ऑफिस के खर्चे में दिखाएंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है क्या, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है। क्या जनरल एक्सपेंसेस दिया है क्या, गो थ्रू करो, गूगल सर्च करो, नहीं 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 दिया है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो सेल्स रिटर्न है लेस फ्रॉम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस पे जाते हैं, कैपिटल अमाउंट दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अदर लोन्स दिए हैं तो लाइबिलिटीज, रिजर्व फंड लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेस फ्रॉम परचेस, आरडीडी ओल्ड आरडीडीए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और इंटरेस्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना है आपको, तो ये आपको इतने फास्ट आएगा, मुझसे भी फास्ट होना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स अटेंड करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तेज़ी से आपको आने वाला है। तो नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 7। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। तो समझो दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बोला है, इसका मतलब आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस तो दोस्तों इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वेयर हाउस रेंट तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेस फ्रॉम सेल्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्रेडिट में है सेल्स दैट इज इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डायरेक्ट इनकम है डिविडेंड।
डिविडेंड जाएगा इनडायरेक्ट इनकम दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न परचेस में से लेस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज 10%, बैंक लोन, लाइबिलिटीज, अदर रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो दोस्तों नेक्स्ट सम कर लेते हैं। सम नंबर 10 कर लेते। श्रीपा एंड मनीषा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द कैपिटल रेशियो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। डेबिट साइड के बैलेंसेज हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्नीचर, एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए मैंने कहा था आपको देखना है कि ऑफिस एक्सपेंसेस है कि नहीं, जनरल एक्सपेंसेस है कि नहीं। यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो ये हम सोचेंगे, मतलब हम कंसीडर करेंगे और इसके लिए नोट लिखेंगे सम सॉल्व करते समय। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वेयर हाउस रैंक दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बिल्डिंग, एसेट्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रैंक इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, परचेस। डिस्काउंट इनकम है दोस्तों, तो डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट दिया है और करंट अकाउंट दोनों दिया है हमको, तो हम कैपिटल के अमाउंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे और करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे वाली जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा स्केलिंग और उसके एडजस्टमेंट्स भी करने हमको। एडजस्टमेंट्स गो थ्रू करेंगे और फिर एक्चुअल में जब हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ये वीडियो रिपीट देखो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में क्या जाता है, इससे थोड़ा सा रिपीटेशन रखो। रिपीटेशन रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आएगा। इसके अंदर कोई बाहर करने की ज़रूरत नहीं। अगर इन शब्दों का मतलब आपको नहीं पता है तो आपको दिमाग में बिटेगा नहीं। तो पहले शब्दों का मतलब समझ लो, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है या ऑफिस एक्सपेंसेस। एक बार दिमाग में फिक्स हो गया तो चुटकियों में इतने तेज़ी से आप सम सॉल्व करने वाले हो ना, विदिन 25 मिनट्स आपका सम सॉल्व होगा। 40 मिनट्स लोग बोलते होना चाहिए, 40 मिनट्स आपका 25 मिनट्स में सम टोटलिंग करके होगा दोस्तों। स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कोशिश करो, ट्राई करो कि हमेशा आप अव्वल बने रहो और ये 15 मार्क्स हमको गेन करने ही है। थैंक यू दोस्तों।